तो अब अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें दौर पे है। और ऐसा लग रहा है कि अलग अलग स्टेटमेंट जो आ रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है, उन्होंने कहा है कि अगर हॉर्मुज क्लियर नहीं भी होता, हॉर्मुज स्ट्रेट जिसकी बात वो लगातार दबाव डाले थे कि उसको जल्दी से खाली करो वरना हम अटैक करेंगे, तब भी युद्ध खत्म हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। इसके पीछे कई सारी कहानियां आ रही हैं, कई सारी थ्योरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जब डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं। जो उनका स्टाइल पुराना है संजय जी, यही इस बार भी ऐसी लग रहा है कि पहले तो उन्होंने पूरी वहाँ पर जो सैनिक हैं, जितने नौसैनिक को इकट्ठा कर रखा, मरीन्स जो हैं उनके कमांडो इकट्ठे हैं, लेकिन अब अपना वो स्टेटमेंट बदल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी ही दिलचस्प खबर अंदर से ये आई है कि अमेरिका की नज़र एक्चुअली खार्क द्वीप पे नहीं है, उनकी नज़र एक ऐसे आइलैंड पर है जिसको यूएई जिस पे दावा करता है, उसका नाम मैं एक बार बता दूं मैं दर्शकों को कि अबू मूसा, द ग्रेटर और लिजर टम्स, ये 3 ऐसे आइलैंड है जिस पर यूएई का दावा है। और अब अमेरिका का प्लान है कि गुपचुप तरीके से किसी भी तरह से इस 3 आइलैंड को कब्जा कर ले। उसके बाद जो बाकी जो तबाही आगे की खार्क द्वीप का हो या फिर हॉर्मुज में जो भी उनको करना होगा बात की करेंगे। और हार्मुज से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बयान आया है बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि हार्मुज का ऑल्टरनेटिव बहुत ज़रूरी है, एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए, लेकिन ऐसा करने के लिए अगर अलग पाइपलाइन बिछाते हैं या अलग रास्ता अगर करते हैं तो उसमें सऊदी अरब, यूएई और बहरीन जैसे देशों का मतलब उसमें सहयोग चाहिए। अगर वो एग्री कर जाते हैं तो ये बनता दिख रहा है। तो मिला जुला के हार्मुज से ही रिलेटेड उसको सेंटर में मान कर कई ऐसी थ्योरी आ रही है, सामने आ रही है कि इससे लग रहा है कि युद्ध कम अब लग रहा है कि युद्ध में जो भी है मारामारी तो चल रही है, एक दूसरे पे हमले भी कर रहे हैं, तेल अवीव पे भी हमला किया ईरान ने, लेकिन अब थोड़ा इंटरेस्टिंग दौर कहीं और की तरफ ये थ्योरी जा रही है। पाइपलाइन की जहाँ तक बात है तो पाइपलाइन देखिए एक दिन में तो बनती नहीं है। पाइपलाइन को बनने में 10 साल लग जाते हैं और काफ़ी लंबी दूरियां हैं ये सब। और युद्ध आज हो रहा है, हॉर्मुज का संकट आज है, तो हमें बात आज की करनी चाहिए। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो कहने वाली बात होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रंप के सलाहकारों में भी आपस में काफ़ी डिफरेंसेज हैं। तुलसी गैबार्ड चाह रही हैं कि ईरान के प्रति बहुत ज़्यादा कड़ाई न बरती जाए, डिप्लोमेटिक रास्ता निकाला जाए। उसी तरह से जो इनका रूबियो भी कह रहा है कि ईरान से उसको सिग्नल मिल रहे हैं, बातचीत होनी चाहिए। अब ट्रंप का खुद का जो रवैया है वो शायद उनके खुद के सलाहकारों को समझ में नहीं आ रहा है कि एक दिन वो कुछ बोलते हैं, अगले दिन वो कुछ बोलते हैं, और बड़े अनप्रेडिक्टेबल है वो। सही बात तो ये कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ तक कि पेंटागन और दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो इस युद्ध को एक तरह से आप ये देखिए कि संचालित कर रहे हैं या कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो सब के सब कंफ्यूज हैं कि हमने पैराट्रूपर्स उतार दिए। फिर ट्रंप का बयान आ गया कि नहीं हॉर्मुज को खाली कराना जरूरी नहीं है, हम युद्ध से तब भी वापस हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो कवायदें हो रही हैं, पूरा अमेरिका हैरान है कि ये सब चीज़ें हो क्या रही हैं और ट्रंप ये करवा क्या रहे हैं। और ट्रंप जो कुछ भी करवा रहे हैं उससे साबित हो रहा है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति पद पे बैठा हुआ शख्स है वो कितना कैपेबल है या नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए बार बार जो बात वहीं पर आ रही है, हॉर्मुज की बात हम इस बार इसलिए भी कर रहे हैं कि पूरी दुनिया तबाह है इसकी वजह से जो तेल और गैस की सप्लाई है वो बंद है और इसका नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है। और सबकी नज़रें यहीं पर है कि कैसे हॉर्मुज का रास्ता वहाँ खुलेगा, तभी सब चीज़ नॉर्मल हो पाएंगी। लेकिन अब इसको अगर देखिए, जब बेंजामिन नेतन्याहू ऐसी बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बात करते हैं, इसका मतलब है कि उनका फोकस वहाँ से कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, हॉर्मुज से शिफ्ट हो रहा है, वो कुछ और करना चाहते हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार उन्होंने भी ऐसा इंडिकेट किया कि युद्ध अब खत्म हो सकता है और कभी भी खत्म हो सकता है, और हमने जो आधा से ज़्यादा हमने जो टारगेट हासिल करना था वो कर लिया। आधी की बात कर रहे हैं वो। लेकिन पहली बार उन्होंने ऐसा संकेत दिया कि युद्ध खत्म हो सकता है। उनके सेंटेंसेज अगर इस तरह के आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी इस तरह करते हैं, तो क्या हम मान के चलें कि अब जो बातें आ भी रही हैं कि इजराइल 900 दिनों से लगातार युद्ध में है, पहले हमास और जितने लेबनान में जो हिजबुल्लाह के खिलाफ और हूती के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए ईरान के साथ है, तो 900 दिन से लगातार जो इजराइल की सेना है वो लड़ाई लड़ रही है। अभी पूरी दुनिया में जिस तरह की हालत है, गोला बारूद खत्म हो रहे हैं, बात जिस तरह से आ रही है, तो ऐसे में क्या हम मान के चलें जो संकेत आने शुरू हो गए हैं, तो अब ये हॉर्मुज का संकट खत्म हुए बिना या फिर ईरान कुछ ऐसा रास्ता निकलने देगा कि जिससे ये भी संकट निकल जाए, युद्ध भी खत्म हो जाए? देखिए ये रास्ता क्या निकलेगा यही एक समझने वाली बात है, क्योंकि हॉर्मुज का दूसरा विकल्प अभी है नहीं।
और ईरान ने साफ साफ कहा हुआ है कि वो अभी इसको खाली नहीं करेगा, बल्कि वो तो टो लगा रहा है, बिल्कुल संसद टोल में लगा पास रहा हो है। गया। और आने वाले समय में मुझको लगता है कि वहां से जो जहाज निकलेंगे वो स्थितियां और ज्यादा वहां पे खराब होने वाली हैं। खतरा हमेशा बना रहेगा। अब मुख्य बात यह है कि लड़ाई तो देखिए किनारे चलेगी, हकीकत तो यह है। हाँ, लड़ाई अब पीछे चलेगी। हाँ, लड़ाई पीछे चलेगी। पूरी की पूरी दुनिया अब केवल होमोर्ज चिल्ला रही है, और वहां से इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि तेल का पूरा जो कारोबार है, गैस का पूरा कारोबार है, एलएनजी का जो पूरा कारोबार है, जो जहाज और टैंकर्स निकलते हैं सब उसी रास्ते से निकलते हैं और वहां पे अटके हुए हैं, और वो पूरा दुनिया इससे अफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल दुनिया अफेक्ट हो रही है। अब आप ये देखिए कि साफ ट्रंप को भी चिंता इस बात की है कि वहां पे अमेरिका में तेल 30% के आसपास महंगा हो चुका है। मध्यावधि चुनाव आने वाले हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, और अमेरिकी जनता वहां पे आप देखिए रोज का रोज कितने बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं और सारे राज्यों में हो रहे हैं। अब हम नेतान्याहू की बात करते हैं। जब ये युद्ध ईरान के खिलाफ शुरू हुआ था तो वहां पर 81% जनता इजराइल की चाहती थी कि युद्ध जारी रहे। अभी हालिया 2-4 दिन पहले एक सर्वे हुआ है, उसमें ये वो जो चीजें हैं वो घट के 61% या 68% पे आ गई, लगातार नीचे आ रही है। बिल्कुल। और इजराइल में भी अक्टूबर में चुनाव है, वहां भी नेतान्याहू की हालत खराब है, सिंगल पार्टी बहुमत किसी को नहीं मिल पाना है। लेकिन ये बात सही है कि वहां पे अभी विकल्प नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि नेतान्याहू फिर से लौटेंगे। लेकिन अगर उनकी लोकप्रियता नहीं ठीक रही, अलोकप्रिय वो होते गए इस युद्ध के कारण, तो उनके लिए भी मुश्किल होगी। इसलिए ये दोनों नेता अब चाह रहे हैं कि बस काफी हो गया, अब युद्ध से लेकिन ईरान नहीं चाह रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आईआरजीसी का नया हेड वाहिदी करके नया आईआरजीसी का चीफ बना है, कमांडर बना है, और ईरान में पता नहीं चल पा रहा ना कि ईरान में चला कौन रहा है और आगे कौन वो करेगा। तो ईरान इस चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा है। ईरान को पता है कि अमेरिका भी पीछे भागना चाहता है, इजराइल भी रोकना चाहता है, लेकिन जो ईरान है वो बार्गेनिंग कर रहा है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये आई है कि सऊदी अरब, यूएई और बहरीन, ये 3 ऐसे देश हैं जो चाहते नहीं है कि एकदम से लड़ाई खत्म। वो चाह ये रहे हैं कि ये जो ईरान को जितना ज़्यादा चोट पहुंचाया जा सके वो पहुंचाई जानी चाहिए, क्योंकि अगर ईरान फिर से दोबारा खड़ा होता है, अगर युद्ध बंद हो जाए, तो फिर आगे आने वाले समय में इन देशों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो खड़ी करेगा। इस बात को लेकर के इन देशों में इस तरह की बातें आ रही हैं। अभी देखिए संकेतों में ही बातें आती है, कोई खुल के कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चाहते हैं कि ईरान पर अभी और हमला हो। नहीं, देखिए सऊदी अरब ने तो अपने पत्ते एकदम साफ तौर पे इस पे खोले हुए हैं। वहाँ के प्रिंस सलमान ने ट्रंप से कहा है कि ईरान पे अभी आप लगातार लड़ाई जारी रखिए और ईरान को सबक सिखाइए। यूएई और जो दूसरे बहरीन है, उसमें नुकसान उनका बहुत ज्यादा हुआ है। और दूसरी एक बात और भी है, उस पूरे के पूरे एरिया में, खाड़ी देशों में, अगर सबसे ताकतवर कोई देश है वो ईरान है। उससे सारे के सारे देश डरते हैं। सिया सुन्नी वाला भी चक्कर है, तो ये नुकसान तो उसको पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन देखिए कोई भी नुकसान आप उसको पहुंचा लेंगे वो एक अस्थाई होगा। हकीकत तो यही है कि ईरान एक ताकत है, रहेगा, और उसने प्रूव कर दिया, उसने प्रूव कर दिया है, और इसका कोई विकल्प नहीं। अब खाड़ी में 2 देश, एक तरफ से इजराइल और एक तरफ ईरान, ये 2 पोल एक सेंटर है, जो कि बिल्कुल अलग अलग इनका वो है। लेकिन बाकी जो खाड़ी के जो देश हैं, अब इनके लिए दुविधा ये होगी कि सऊदी अरब इजराइल के साइड जाए या ईरान के साइड जाए। हम मुस्लिम कंट्री के साथ जाना चाहेंगे, लेकिन उनसे उनकी बनती नहीं है। तो उनको अगर ये, अब देखिए पोल तो बनेगा ही बनेगा। अब ये इससे जाहिर है कि अगला जो एक वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन गल्फ में भी एक ऐसा ऑर्डर बनेगा जिसमें, गल्फ में निश्चित रूप से बनेगा, जिसमें देशों की गुटबंदी होगी, अलग अलग देश अलग अलग उसमें जाएंगे। लेकिन ईरान और बाकी खाड़ी के देशों के बीच में खाई बहुत बढ़ गई है, ये तो साफ दिख रहा है। क्योंकि अब खाड़ी के जो बाकी देश हैं, खासकर यूएई, सऊदी अरब, अब किसी भी तरह से ईरान के आसपास तो नहीं जाते दिख रहे। नहीं, ईरान के आसपास वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि एक चीज और होनी है कि हालांकि ये बात सही कि तेल का पूरा जो कारोबार है उसमें अमेरिका के हित हैं, और अमेरिका के हित और खाड़ी के दूसरे देशों के हित आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए अमेरिका उनकी सुरक्षा का दावा करता रहा है। लेकिन इस युद्ध ने यह भी दिखाया कि अमेरिका उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता है। अगर ऐसा कोई युद्ध हुआ तो अमेरिका भी, उसकी एक सीमाएं वो वहीं पे रहेगा। वर्ल्ड ऑर्डर निश्चित रूप से खाड़ी के देशों में बदलने वाला है, लेकिन ईरान को आप वहां पे किनारे नहीं कर सकते हैं। ईरान अपनी जगह है, मजबूत है और मजबूत रहेगा। वर्ल्ड ऑर्डर बस यही है कि खाड़ी के देश, अब उनको ये सोचना पड़ेगा कि अमेरिका के बगैर वो क्या करें, इजराइल के बगैर वो क्या करें। अब यही देखने वाली बात होगी। तो ये अब यही बात यही है कि अब जो बातें वहाँ हो रही हैं, युद्ध पीछे चला गया है, बाकी जो चीज़ें अब आगे आ रही हैं, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग थ्योरी आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि अब जब तक 2 देश, कम से कम जो 2 देश जो सबसे ज़्यादा जिनका इंटरेस्ट है, इजराइल और ईरान, अगर कहीं ना कहीं अगर एक सेम पेज पे आ जाते हैं युद्ध बंद करने को लेकर, तब तो युद्ध ये बंद होता दिख रहा है। वरना अमेरिका का जो रुख दिख रहा है, बार बार वो अलग अलग बदल रहा है, और उसका कहीं ना कहीं पर वो ये देखेगा कि इजराइल क्या करने वाला है या इजराइल क्या करेगा।
ऐसे में अब ये युद्ध कभी भी बंद हो सकता है या फिर के खतरनाक लेवल तक भी जा सकता है, क्योंकि बार बार ये भी बातें आ रही है कि खार्क द्वीप और बाकी जगहों पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, तो उसके लिए मरीन्स भी उतार सकता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति अभी ये दिख रही है कि इसको लेकर के कहीं एक मत नहीं है, सेम पेजेस पे सारे देश नहीं है, और संकेत ये आ रहे हैं हर कोई युद्ध से पीछे भागना चाहता है, लेकिन कैसे और कब इसका फैसला होना बाकी है, और इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अगर तमाम अपडेट्स के लिए आप कड़क के साथ जुड़े रहिए। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।